व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस एवरी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपने लव बर्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। ठीक है, काफ़ी भाई ऐसे हैं जो न्यू फेंसियर्स हैं, इस काम में आ रहे हैं। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, लव बर्ड बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अभी उरूज पे है और हर नया बंदा जो है कारोबार शुरू कर रहा है लव बर्ड्स का। अब जो न्यू फेंसियर्स है वो बंदे फिजिबिलिटी देख के इस काम में आ जाते हैं कि भाई एक ने बोल दिया 5 लाख रुपए लगा के मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, किसने बोल दिया लाख रुपए कमा के मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। देखिए, नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है लव बर्ड के अंदर, मगर अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यार कि आप टोटली इसी पे डिपेंड होंगे कि यार मुझे पूरा अपना घर का खर्चा इस पे चलाना है, मुझे अपने घर का जो है बजट सारा इसी से निकालना है, मुझे रोलिंग इसी से करनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जिन जिन बंदों ने आज तक इस काम को स्टार्ट किया है, इस लव से पहले उनका कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि आपने जो है डायरेक्ट ही बस लव कहीं से भी आप देखें। अगर आपने किसी से उधार लिया, फॉर एग्जांपल आपने फिजिबिलिटी देख ली किसी बंदे की, फिजिबिलिटी बनाने वाले बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं सिर्फ अपने बर्ड्स सेल करने के चक्कर में कि भाई इतने लगाओ इतने कमाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इससे नहीं कमा सकते, मगर आप इस पर टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। इसको आप पार्ट टाइम बिजनेस अपना कर सकते हो। ठीक है, इसमें इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे होगे उससे इसमें डबल पैसा है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस काम को लेके आ रहे हैं कि आपने किसी से फॉर एग्जाम्पल लोन ले लिया, लाख रुपए ले लिए कि यार मैंने लाख रुपए जो है अल्बाइनो, डेकिनो और इस तरीके के बर्ड्स लगाने और मैं इसमें से मैं इतने 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 बच्चे प्रोड्यूस करूँगा और इतनी इतनी मेरे पास जो है अर्निंग आ जाएगी और मैं उसको इतने पैसे रिटर्न कर दूँगा, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है न्यू फेंसियर के लिए। ठीक है, अब जो आप मेरा शेड देख रहे हैं, मैंने 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट किया था। अगर आपको देखें, इस काम में आने के लिए पहले तो आपको बर्ड्स के अंदर शौक होना चाहिए। आपको अगर इसके अंदर शौक नहीं है तो आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। पहली चीज़ ये होती है कि आपको इसके अंदर शौक होना चाहिए। सेकंड बात ये होती है कि आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकें। देखिए, ये सांस वाली चीज़ है, किसी भी टाइम एक्सपायर हो सकती है। अब आप फॉर एग्जांपल ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास सारे मैंने बर्ड जो है मेरी होम ब्रीड है। ठीक है, अगर ऐसे ही बर्ड आपने ख़रीदे हैं कहीं से और खुदा ना करे आपने इस इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदे कि भाई ये बड़े होंगे, मैं इसमें से इतने इतने बच्चे निकलवाऊंगा, ये पेड़ बनेंगे, और खुदा ना करे एक्सपायर हो जाते हैं, या आपने कोई 3-4 पेड़ लगा लिए वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप पे क्या गुजरेगी। क्योंकि ये सांस वाली चीज़ें, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो 100% श्योर करके इस काम में तब आए हैं जब आपका कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम होना चाहिए। अगर आप टोटली इसी पर डिपेंड हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर डेड एंड चल जाते हैं बच्चे, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिसको अब जो न्यू फेंसर है वो फेस नहीं कर पाता, फिर वो स्ट्रेस में खुद चला जाता है और अपना लॉस कर पे बैठता है। तो अगर आप इस काम में न्यू आना चाह रहे हैं तो 100% आपको इस काम के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपको शौक होना चाहिए, और सबसे जो मेन बात होती है सब्र। आपको इस काम के अंदर सब्र चाहिए होता है। अब जो नया बंदा होता है, जो मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, जब मैंने काम शुरू किया था मैं बस ये बोला था कि आज पेड़ लगाऊं, कल अंडे आ जाए और मैं सेल आउट करना शुरू हो जाऊं, मेरा काम शुरू हो जाए। ऐसे नहीं होता। आपको कम से कम बजट वाला आपने अपना बर्ड लेना है, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे सके। ठीक है, उस हिसाब से अपने बर्ड लेना है, उनको आपने ट्रीट करना है, आपने पालना है, उनकी केयर करनी है। फिर उसमें से आपने एक्सपीरियंस करना है, आपने सीखना है कि अच्छा इसमें से ये मसले मसाइल आते हैं, आपको वो हल करने हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी आज तक बंदा नहीं है जिससे गलतियां ना हुई हों। ठीक है, गलती हर बंदे से होती है, बंदा गलती करके ही सीखता है, मगर इतनी बड़ी भी गलती नहीं करे कि भाई आपने देख लिया किसी के पास, किसी ने 5 लाख रुपए लगा के आपको बता दिया 10 लाख रुपए आप कमाओगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से इस काम के अंदर आना है। अब अगर हम बात करें ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में, तो देखें ये लव बर्ड माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा तेज़ है ब्रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि एक बर्ड आपको एक सिर्फ फेयर सीज़न के अंदर 3 से 4 क्लच आपको देता है इजीली, 3 तो कम से कम लाजमी देता है आपको। ठीक है, अगर आप एम भी करें ना तो 4-4 बच्चों की भी एवरेज लगाए तो 12 बच्चे आपके एक पेयर दे सकता है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से रखा हुआ है। आपने बर्ड की सफाई सुथराई ख्याल रखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज आपने बर्ड रखा और कल आपने एक्सपायर करवा दिया सिर्फ कुछ छोटी बहुत गलतियों की वजह से। तो आपने हर चीज़ बर्ड को केयर चाहिए होती है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपके पास ये सारे मसले मसाइल आएंगे। तो जो न्यू फेंसेज हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप इस काम में आ रहे हैं, देखिए हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे होगा कि आप इसमें लो बजट वाले बर्ड्स रखें, उनको पालें, आप सीखें। ऐसे नहीं कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ने बता दिया भाई कि हमने जो है
पूरा घर इसी से चला रहे हैं, हमने तो अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। अगर ये आप करोगे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये बर्ड है। आपने इसमें 100% जो है ना, आपने इसमें श्योर नहीं करना कि आपको मंथली इतने 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 इनकम आएगी। ये नहीं कि इससे पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट आपको जॉब नहीं छोड़नी है अपनी, ठीक है। अगर आप जॉब छोड़ बैठोगे, फॉर एग्जांपल आपने बोला बस मुझे कारोबार ही ये करना है, और अब आपने फॉर एग्जांपल रख दिया कि भाई मैंने एक पेड़ लगाया, इसमें से इतने इतने बच्चे आएंगे, अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आपका खुद स्ट्रेस हो, आप खुद स्ट्रेस हो जाएंगे, आपके पास सारा लॉस आना शुरू हो जाएगा, और फिर आखिर में आप बर्ड भी निकाल देंगे, और जिसने आपको ये शौक शुरू करवाया होगा उसको आप बदुआ देना शुरू हो जाएंगे। तो ये रियलिटी है लव बर्ड्स के अंदर। आप अगर आ रहे हैं फिजिबिलिटी देख के किसी की, तो ये आपको लाजमी 100% श्योर होना चाहिए, आपको सब्र होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करनी है, ये नहीं कि दूसरे को देख के आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भाई देख रहा हूँ जिनके पास बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, काफ़ी न्यू फेंसेज है जो परेशान है। तो इन सब का मसला जो है आपके पास हल तब होगा जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल DS एवरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।